नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप। स्वागत है आपका स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, इंडियन रेलवे एक नई पारी की शुरुआत करने वाली है। जैसा कि अभी आपको पता है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में ही आम बजट आ जाती है। तो आम बजट में आपने देखा कि रेलवे को 2.41 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ये एक अच्छा अमाउंट है भारतीय रेलवे के लिए। और एक नई पारी जो शुरुआत करने वाली है भारतीय रेलवे, वो है हाइड्रोजन ट्रेन की। भारत में हाइड्रोजन ट्रेन शुरू होने वाली है और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा ये बताया गया है कि इसी साल दिसंबर में 2023 के दिसंबर में हाइड्रोजन ट्रेन की ट्रायल शुरू हो जाएगी। क्या है हाइड्रोजन ट्रेन, किस तकनीक पर यह काम करती है और किस किस रूट पर यह हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी और कौन सी इसमें बैटरी लगेगी, ये सब मैं आपको बताऊंगा। वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया आपको, 2.41 लाख करोड़ रुपए आम बजट में रेलवे के लिए आवंटित किए गए हैं। और वैष्णव जी ने बताया कि जो हेरिटेज रूट है भारत के, हेरिटेज रूट का मतलब ये है कि जो कांगड़ा रेलवे हो गया, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे और नीलगिरी पर्वत, मतलब जो टूरिस्ट प्लेस पर, जो माउंटेन पे जो ट्रेनें चल रही हैं, जो हेरिटेज रूट पे आती हैं, कांगड़ा का मैंने बता दिया आपको, दार्जिलिंग हिमालय, नीलगिरी पर्वत का, तो इन सब रूट, कालका शिमला, जो फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी वो कालका शिमला वाले रूट पे चलेगी। तो जैसा कि इन हेरिटेज रूटों पर हाइड्रोजन ट्रेन चलाने से फायदा ये होगा कि ये कार्बन रहित हो जाएंगे। हाइड्रोजन से क्या होगा कि कार्बन उत्सर्जन कम होगा। कम क्या, कार्बन उत्सर्जन होगा ही नहीं इसमें हाइड्रोजन ट्रेन में कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। सीएनजी में हालांकि होता है, लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन में नहीं होगा। तो हाइड्रोजन ईंधन अभी के मार्केट में नया है, लेकिन आने वाले समय में लगभग सभी विकासशील देश, विकसित देश हाइड्रोजन सेल पर डिपेंड होंगे। देखिए, अभी तक जर्मनी और चीन के बाद भारत इस पर काम कर रहा है और इस पे सफलता भी मिल जाएगी, क्योंकि हरियाणा के सोनीपत के भिंड में नॉर्दर्न रेलवे के कारखाने में इसका काम चालू हो चुका है। और जब भी ये काम कंप्लीट हो जाएगा हाइड्रोजन ट्रेन की, तो इसका ट्रायल हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूं कि रेल मंत्री ने यह भी बताया है कि ये जो ट्रेन होगी वो 4 कोच की होगी। 4 कोच की ट्रेन होगी। ये हल्की ट्रेनें होती हैं, इसमें हाइड्रोजन सेल लगी रहेंगी और उसके मोटर के द्वारा ये ट्रेनें चलेंगी। देखिए, ये मतलब मैक्सिमम ये परिवहन के लिहाज से नहीं, ये आराम के लिहाज से, इसीलिए इसको हेरिटेज रूट पे डाला गया है कि जिसकी लंबाई कम होती है और इस आरामदायक सफर रहेगा। इसमें इसकी टेक्नोलॉजी ये है कि एक साइड से हाइड्रोजन, एक साइड से ऑक्सीजन, और इसमें निकलेगा क्या उत्सर्जन, इसमें वाटर का होगा, जल इसमें उत्सर्जित होगा। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि हाइड्रोजन ईंधन पर कैसे वर्क करती है, कैसे कार चलती है, कैसे बस और कैसे ट्रेन को चलाया जाता है, उसका पूरा प्रोसेस। इसके बाद मैं कल मतलब प्रयास करूंगा कि कल एक वीडियो डाल दूं कि हाइड्रोजन ईंधन जो है, हाइड्रोजन ईंधन की टेक्नोलॉजी क्या है, क्या इसका फ्यूचर है, इसकी लाभ क्या है, इसकी हानि क्या है। तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। फिलहाल हम बात करते हैं हाइड्रोजन ट्रेन की। हाइड्रोजन ट्रेन में हर कोच में हाइड्रोजन सेल का मोटर लगा रहेगा, जो कि हाइड्रोजन ट्रेन को पावर देगा मूव करने के लिए। और जिन रूटों पर हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएगी, जो भारतीय रेलवे की हेरिटेज रूट है, उस पर फिलहाल डीजल लोकोमोटिव इंजन चल रही हैं और वो भी हल्की ट्रेनें ही हैं। देखिए, दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन है कांगड़ा की, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। तो इन जगहों पर क्या होगा कि अब कार्बन उत्सर्जन का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। लगभग मान के चलिए दिसंबर में ट्रायल होगा, तो 2024 जनवरी फरवरी में ट्रेनें रनिंग में हो जाएंगी। तो हम बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन ट्रेन मतलब इसकी क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो दरअसल क्या है कि ये एक नई टेक्नोलॉजी है हाइड्रोजन ट्रेन की, और जो हाइड्रोजन कार भी है। तो इस टेक्नोलॉजी में जैसा कि मैं आपको बता दिया हूं कि कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा, और ये लगभग विश्व के सभी देश इस टेक्नोलॉजी को अपनाना शुरू किए हैं। हमारे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त 2021 को अक्षय ऊर्जा एक मिशन की स्थापना करते हैं। उस मिशन में भी इसको ये हाइड्रोजन ट्रेन की जो मतलब प्रोजेक्ट है उस मिशन के तहत ही है। तो उस मिशन का लक्ष्य ये है कि 2047 तक भारत को ईंधन के रूप में ईंधन जो है ऊर्जा मतलब डीजल, पेट्रोल और सोलर पावर ये जो चीजें हैं, तो हम डीजल और पेट्रोल पर निर्भरता कम करेंगे और हाइड्रोजन पे, सोलर पे, जो अक्षय ऊर्जा वाली चीजें हैं, जो अक्षय ऊर्जा एनर्जी है, उस पे हम निर्भरता अपनी बढ़ाएंगे। तो 2047 तक ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का प्रधानमंत्री मोदी जी का एक मिशन है, जो 15 अगस्त 2021 को इन्होंने अक्षय ऊर्जा मिशन की स्थापना की थी। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस बन जाता है। यहाँ से एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ये भी बनता है कि हाइड्रोजन ट्रेन कब से शुरुआत होगी और ये कहाँ की फैक्ट्री में इसका काम चल रहा है। तो नॉर्दर्न रेलवे मैंने आपको बता दिया कि सोनीपत के भिंड के कारखाने में चल रहा है, जो कि हरियाणा में अवस्थित है। और एक करंट का क्वेश्चन इसमें से ये भी बन सकता है कि हाइड्रोजन जो ट्रेन है वो किस पे काम कर रही है। तो हाइड्रोजन सेल मोटर पे काम करेगी। दोस्तों, जो परिवहन क्षेत्र है इस फील्ड में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बहुत अधिक होता है। तो इस क्षेत्र में हाइड्रोजन सेल ईंधन को अपनाया जा रहा है। विश्व के लगभग सभी देश, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको अपना रहे हैं। और इसमें हाइड्रोजन सेल ईंधन से स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, जर्मनी की जो पहली ट्रेन हाइड्रोजन जो पहली ट्रेन है उसका नाम है कोरोडिया आइलैंड नाम से उसको जाना जाता है। तो जर्मनी की इस ट्रेन को सितंबर 2018 में रन टेस्ट किया गया, उसके ट्रायल हुई सितंबर 2018 में। 2 साल के ट्रायल टेस्टिंग के बाद इसको फिर वहां पे लॉन्च कर दिया गया जर्मनी में। और चाइना में भी ये ट्रेन चल रही है। तो जर्मनी में जो कोरोडिया आइलैंड ट्रेन चल रही है उसको फ्रांस की एक कंपनी ऑपरेट करती है, जिसका नाम है एल्स्टाम कंपनी जो फ्रांस की है, वो जर्मनी में हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन कर रही है। तो करंट अफेयर्स के लिहाज से क्वेश्चंस को आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे देश को इससे क्या फायदा होगा। तो बिजली से चलने वाली ट्रेनों का खर्च अधिक आता है और हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का खर्च कम आएगा। तो लेकिन अपने देश में जो एक्सपर्ट्स अभी तक बता रहे हैं और जो इस क्षेत्र के इंजीनियर्स हैं उनके द्वारा जो बताया गया है उसमें यह है कि ट्रेन को मतलब ये जो ट्रेन है इसको चलाने के लिए हाइड्रोजन जो सेल की जो पावर होगी वो कम से कम 500 किलोवाट की होनी चाहिए। तो आपको मालूम है या नहीं भी मालूम होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन सेल से जो पावर उत्पन्न होती है वो उस लिहाज से कम होती है जितना कि इसको आवश्यकता है। तो लेकिन इस टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है और इसका रिजल्ट अच्छा आएगा तो इसको और बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इसकी जरूरत है हमारे देश में। क्योंकि हम डीजल और पेट्रोल बहुत महंगे दाम में दूसरे देशों से मंगाते हैं, जिसको हमें डॉलर में पेमेंट करना रहता है। और ये अक्षय ऊर्जा का उत्पादन जब हमारे देश में होने लगेगा तो उसका लाभ मिलेगा और डीजल पेट्रोल पे हमारी निर्भरता कम होगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन दिसंबर में मैं आशा करता हूं ट्रायल होने के बाद बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चाहिएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हाइड्रोजन ट्रेन का जो प्रोसेस है उसके साथ। धन्यवाद। जय हिंद।